नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। आज हमारे साथ हैं दतिया यातायात प्रभारी सपना शर्मा जी। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी टुडे पर। बहुत सारे सवाल हैं यातायात को लेके। सबसे पहला तो यही है कि दतिया शहर की यातायात व्यवस्था हमेशा चरमराई सी क्यों दिखती है? शहर के अंदर भी ऐसा लगता है। दतिया जो है कंजेस्टेड सिटी है, बहुत सकरी गलियां हैं। यहाँ अगर एक वाहन भी रॉन्ग साइड आ गया तो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और दूसरा, लोगों को जागरूकता कम है, वो नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। पर हमारा प्रयास है कि उनको नियमों को फॉलो करवाऊं और कुछ ऐसी व्यवस्था करूं जिससे दतिया यातायात सुधार हो। क्या आपने सोचा है इसके लिए? जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है वो टाउन हॉल पे देखने को मिलता है या राजगढ़ चौराहे पर देखने को मिलता है, तो क्या आपने कुछ सोचा है इसके लिए? अभी मेरे द्वारा सबसे पहले तो साइन बोर्ड लगवाए गए हैं। राजगढ़ चौराहे जो है वो वन वे है, तो वन वे का वहाँ पे साइन बोर्ड लगवाया गया है तथा लोगों से अपील की जा रही है कि वो वन वे का पूर्णतः पालन करें, तथा जो वन वे के नियमों का पालन नहीं कर रहा उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है हमारे द्वारा। तथा हम लोगों ने जो सोच रखा है कि अभी लाइट होती है उसको भी लगाने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो कोई पॉइंट निश्चित किया हो आपने? एक पॉइंट तो अभी मेरी नज़र में है राजगढ़ चौराहा, दूसरा झांसी चुंगी पॉइंट, और अभी हम सर्वे कर रहे हैं। कितने पॉइंट ऐसे दिमाग में होंगे? हम 3 से 4 पॉइंट को सर्वे करके 3-4 जगह लाइट लगाने वाले हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अनगिनत ई रिक्शा घूम रहे हैं शहर में, तो इनकी कोई लिमिट होती है कि इतनी बस, इसके बाद नहीं, या फिर नहीं भी होती लिमिट, तो इनका क्या लेखा जोखा, किस तरह से आप इनको कंट्रोल करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यही ख़राब करते हैं। अभी मेरे द्वारा ई रिक्शाओं वालों का मीटिंग ली गई थी जिसमें उनको ई रिक्शा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाया गया था। उनको हमारे द्वारा बताया गया था कि आपको इन नियमों का पालन करवाना है, तथा जो ई रिक्शे पे नंबर प्लेट्स नहीं है, ई रिक्शा चालक वर्दी नहीं पहने हैं, नेम प्लेट नहीं लगाए, उन पे हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई है। तथा एक नंबर हमारे यहाँ से दिया जा रहा है जो ई रिक्शा के पीछे लगाया जाएगा, जिससे पहचान हो सके ई रिक्शा कौन चला रहा है, किसका ई रिक्शा है, कौन सा नंबर का है, और पूरा डाटा हम लोगों के पास रहता है, जिससे आगे अगर कोई सामान किसी का छूट जाता है ई रिक्शा में तो वो नंबर देख के फरियादी बता पाए कि इस नंबर के ई रिक्शा में है, तो हम उसके ड्राइवर को अपने यहाँ बुला के सामान सुपुर्द करवा सकें। ये हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी जितने लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, मान लो मेरा ई रिक्शा है लेकिन कोई और चला रहा है, तो जो कोई और चला रहा है उसका कोई वेरिफिकेशन आपके पास होता है, रिकॉर्ड कुछ होता है? हाँ। कि ये कैसा है, अपराधिक व्यक्ति तो नहीं है? दतिया जिले में सबसे ज़्यादा ई रिक्शा लोग किराए पे लेके चलाते हैं, तो मालिक है उसका तो डिटेल रहता ही है, और जो किराए से लेके जा रहा है उसका भी पूरा डिटेल हम लोग अपने पास संरक्षित करते हैं, जिससे कि कोई परेशानी ना आए। अच्छा, आपने वो आप बता रहे थे अभी कि यूनिफॉर्म वगैरह का बोला, तो इनका पालन शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, पालन शुरू है, और जो पालन नहीं करते दिखाई देते हैं उन पे मेरे द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी मेरे द्वारा एक ई रिक्शा पे कार्रवाई की गई है। अच्छा, रात में मनमानी करते हैं ई रिक्शा वाले, पैसेंजर से अपने मन मुताबिक पैसे लेते हैं, तो कुछ ऐसा उनको निर्धारित आपके द्वारा किया गया कि भाई इतने से ज़्यादा चाहे रात हो या दिन हो नहीं ले सकते हैं? मेरी पहले तो जनता से अपील है कि वो जो नियमतः पैसा है वो ही दें। अगर आप नहीं देंगे तो ये रिक्शा वाले एक दिन मांगेंगे, दूसरे दिन वो नहीं मांग पाएंगे। पर क्या होता है कि हम लोग ही उनकी आदत जैसे रात में आया कोई, उसको कहाँ ढूंढे, वो ब्लैकमेल कर रहा है तो मानना पड़ेगा, घर जाना है तो। आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं शायद इस पे कार्रवाई करवाऊं। अभी मेरे संज्ञान में ये पॉइंट नहीं था। दूसरा ये है कि कोई भी कहीं भी जाता है तो कोई पॉइंट आपने निश्चित किए कि यहाँ से आपको यहाँ के लिए ई रिक्शा मिलेगा और ये लोग यहाँ पर रहेंगे? हाँ, मेरे द्वारा अभी ये किया गया है, जो दतिया शहर में ना झांसी बगल में लगा, उन्हीं से झांसी के रिश्ते आ जाते हैं, बड़ौनी के आ जाते हैं, सेवड़ा, भांडेर, उन्नाव, इन सब जगह के भी ई रिक्शा अपने यहाँ आ जाते हैं। उन पे हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि अगर बाहर के ई रिक्शा हमारे यहाँ आते हैं तो उन पे कार्रवाई करते हैं हम लोग। इनका स्टैंड निर्धारित है कि अपने स्टैंड पे ही वाहन लगाएं और वहाँ से सवारी लें और वहीं पे छोड़ें। ये अभी प्रयास किया जा रहा है, पर जल्दी इस पे भी पूरा काम होगा। अच्छा, कितना स्टाफ है आपके पास और कितने पॉइंट हैं? स्टाफ मेरे पास टोटल 31 है मेरे समेत। जी। पर उस और पॉइंट हम लोग जो लगाते हैं 5 सुबह लगाते हैं, 5 शाम को लगाते हैं। 2 लोग हमेशा शहर में भ्रमण पे रहते हैं शिफ्टिंग में, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और फिर 2 बजे से
10 बजे तक रात के। ये शिफ्टिंग में 2 लोग घूमते हैं और हर जगह पे पॉइंट लगाए जाते हैं हमारे द्वारा। जैसे तिगलिया हो गया, अपना टाउन हॉल हो गया, राजगढ़ चौराहा हो गया, भैरव मंदिर हो गया, इन जगहों पे हमारे द्वारा पॉइंट लगाए जाते हैं यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल साइड वहाँ भी बहुत ट्रैफिक रहता है ओपीडी टाइम पे सुबह, तो वहाँ कुछ ऐसा आप लोग जाते हैं क्या? हाँ, हमारी जो मोबाइल है वो घूमती रहती है और उस ट्रैफिक को। अच्छा, वो जो मोबाइल घूमती है उसके अंडर है वो पूरा, मतलब हाँ। एक परमानेंट पॉइंट नहीं है वहाँ? वहाँ अभी परमानेंट पॉइंट नहीं है। भविष्य में कभी होगा? भविष्य में स्टाफ होगा तो जरूर लगाया जाएगा। स्टाफ पर्याप्त नहीं है आपके पास? अभी स्टाफ की थोड़ी सी कमी है। और स्टाफ चाहिए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें। हाँ, शायद स्टाफ होगा तो और चीज़ें अच्छी हो पाएंगी और हम उसमें प्रयास किए हैं और एसपी साहब भी बोले हैं कि जल्दी से हो जाए। तो ये हमें जानकारी मिली मैडम से कि साइन बोर्ड भी लगेंगे जिससे कि जागरूक होंगे दतिया के लोग। उसके साथ साथ सिग्नल लाइट भी दतिया में लगने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रैफिक पुलिस सिग्नल लाइट लगाएगी। करीब 3 या 4 पॉइंट वो निश्चित कर रहे हैं, तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था और अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।